नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बम्बाट और मैं आपके साथ हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछले 5 चुनाव का एक ट्रेंड, जिसका हमने सर्वे किया है, जिसमें हमने देखा है, जिसमें हमने नोट किया है कि कौन सी सीटें परंपरागत हैं जो भाजपा के लिए परंपरागत हैं और कौन सी सीटें कांग्रेस के लिए परंपरागत हैं। तो आइए चलते हैं द बम्बाट के इस सर्वे की तरफ, जिसमें पूरे राजस्थान की सभी सीटों को कवर किया गया है। पिछले 5 चुनावों के ट्रेंड में कौन सी सीट से किसने विजय हासिल की। तो इसमें यह समझ में आता है कि 22 सीटें कांग्रेस के लिए परंपरागत हैं और 60 सीटें भाजपा के लिए परंपरागत हैं। इसमें से सिर्फ 118 सीटें ही चुनाव के इस ट्रेंड को बदलती हैं। वो 118 सीटें ही हैं जो चुनाव के इस माहौल को तय करती हैं कि इस बार राजस्थान राज्य में किस सत्ता दल की, किस पक्ष की सरकार बनेगी। तो इसमें हम देखें तो 22 सीटें कांग्रेस की ऐसी हैं जो परंपरागत हैं। उनमें 22 सीटें तो कांग्रेस जीतेगी ही जीतेगी। उन्हीं में हम बात करें तो 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, जो 60 सीटों पर विजय हासिल करते ही करते हैं। तो आइए अपन बात करते हैं परंपरागत सीटों की। तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की ऐसी सीटें जो 4 में से लगातार चुनाव में विजयी हासिल हुई। उनमें से पहली सीट है हनुमानगढ़ और बानसूर। उनमें 4 में से 3 बार हनुमानगढ़ और बानसूर में 3 बार कांग्रेस के विधायक बने हैं। इसी के साथ एक प्रमुख सीट है लक्ष्मणगढ़ की, जिसमें पहले परशुराम मोदिया विधायक थे, उसके बाद में केसरदेव बाबर विधायक बने एक बार के लिए, और उसके बाद में लगातार 3 चुनावों तक लगातार राष्ट्रीय कांग्रेस के पीसीसी चीफ माननीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा लगातार 3 बार जीत दर्ज करवा चुके हैं। देखना है अब की बार क्या होता है। अब आगे बात करते हैं 5 में से लगातार कौन सी सीट है जिसने विजय हासिल की। उनमें है फतेहपुर, हिंडोली, खंडार, लूणी और आमेर, जहां से कांग्रेस ने लगातार 3 बार 5 में से लगातार 3 बार विजय हासिल की है। उनमें एक सीट है जमवारगढ़, उसमें 3 बार कांग्रेस के विधायक बने हैं। अब बात करते हैं 6 में से कितनी सीटें कांग्रेस ने लगातार हासिल की। उनमें से हैं राजाखेड़ा, लूणकरणसर, सरदार शहर, बाड़मेर। आगे चलते हैं 7 में से कितनी बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तारानगर में 5 बार, 9 में से डूंगरगढ़ में 8 बार, नसीराबाद में 7 बार, सागवाड़ा में 5 बार और चित्तौड़गढ़ में 5 बार लगातार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं बात करते हैं भाजपा की। तो भाजपा में 4 में से लगातार किस पार्टी ने 3 बार जीत हासिल की। वो सीटें कुछ इस प्रकार हैं: घाटोल, मालपुरा, सुमेरपुर, मेड़ता, बिलाड़ा, शेरगढ़, भीनमाल, रानीवाड़ा, सांगरिया, भीम, मकराना और परबतसर में पिछली बार कांग्रेस के रामनिवास गावड़िया ने जीत हासिल की। उसके अलावा उससे पहले लगातार 3 बार भाजपा के विधायक रहे हैं। अब बात करते हैं 5 में से 3 बार लगातार किस विधानसभा से सीटें हासिल हुई। तो उसमें है फलोदी, धौलपुर, पिंडवाड़ा, आबू में लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 6 में से लगातार किस विधानसभा क्षेत्र में लगातार किस विधानसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। उसमें है आसींद में 5 बार, चोमू में 4 बार और चूरू में 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जीत दर्ज की है। चूरू से वर्तमान समय में राजेंद्र राठौर विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। 7 बार में से लगातार 6 बार जालोर में और जेतारण में लगातार 6 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। उसी के साथ किशनपोल में भी लगातार 6 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। 9 में से मनोहर थाना व भीलवाड़ा में 7 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं छबड़ा में 8 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है।
इसी के साथ हम अब आगे चलते हैं तो बात करते हैं भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का फोकस हर एक सीट पर रहता है, लेकिन प्रदेश में सत्ता पलटने में खास भूमिका 200 सीटों में से 118 सीटों की रहती है। कारण है 60 सीटें भाजपा के लिए गढ़ जैसी हैं, वहीं कांग्रेस के लिए 22 सीटें एकदम से अभेद किले की तरह हैं। आइए बात करते हैं कि 82 सीटों की तस्वीर तो दोनों दलों के समक्ष पहले से ही साफ है। उसमें जो सीटें हमने बताई वो सीटें तो लगातार हमने आपको बता ही दी। कौन सी 81 सीटें हैं जहां से लगातार कांग्रेस और भाजपा जीत दर्ज करना तय है। वहीं 118 सीटों में तय कर पाना मुश्किल है कि कौन सी जगह किस पार्टी का विधायक बनेगा और विधानसभा में चुनकर जाएगा। 7 सीटें ऐसी हैं, हम बात करने वाले हैं ऐसी सीटों की जहां कहीं कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई तो कहीं भारतीय जनता पार्टी अब तक एक भी बार खाता नहीं खोल पाई। वहां 20-25 साल से ये खाता बंद है। तो आइए बात करते हैं उन सीटों की। उदयपुर में 25 सालों से कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। 51 सालों में 11 चुनाव हुए। 11 चुनावों में से सिर्फ 1985 और 1998 में उदयपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं हम बात करते हैं शेखावाटी के विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर से, जहां की बात करते हैं तो 1993 के चुनाव में आखिरी बार भंवरलाल जी ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद में आज तक भाजपा वहां अपनी साख तक नहीं बचा पा रही है। वहीं बस्सी में बात करें तो कांग्रेस यहां 1985 में अंतिम बार जीती थी। वहां 38 सालों से उसके बाद में कांग्रेस कभी जीत दर्ज कर ही नहीं पाई। उसके बाद में बात करते हैं कोटपुतली की। कोटपुतली में 1998 के चुनाव में भाजपा के रघुवीर सिंह जीते थे। उसके बाद भाजपा की कभी वापसी नहीं हो पाई कोटपुतली में। वहीं हम संगानेर की बात करें तो 1998 में कांग्रेस के जयदेव प्रसाद इंदौरिया अंतिम बार जीते थे। उसके बाद में कांग्रेस आज तक वहां वापसी नहीं कर पाई है। वहीं अपन बात करें सिवाना सीट की तो 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गोपाराम वेगवाल यहां से जीते थे। उसके बाद में से कांग्रेस का यहां खाता खुलना मुश्किल हो गया। आइए ऐसी सीटें भी हैं जहां मतदाता बार बार पार्टी या फिर यूं कहूं कि विधायक बदल देते हैं। ये बदलता ट्रेंड है। इनमें से 3 में से 2 बार किस पार्टी ने जीत हासिल करी। तो अपन बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस में लगातार 3 बार चुनाव हुए। उन चुनावों में से 2 बार लगातार मतदाताओं ने किसका पलड़ा भारी किया। कांग्रेस के ऐसी सीटें हैं, वो सीटें हैं सहाड़ा, अंता, बारा, अटरू, गुडामनाली और अलवर रूरल। प्रॉपर अलवर नहीं, अलवर रूरल। वहीं अपन भाजपा की बात करें तो भाजपा ने लगातार 3 में से 2 बार जीत हासिल की। उसके बाद में मतदाताओं ने उसे नकार दिया। वो है लोहावट, बसेड़ी, चाकसू, बीकानेर वेस्ट, किशनगढ़ बास और मुंडावर। उसी के साथ कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर भाजपा का गढ़ रहा है या फिर यूं कहूं कि वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, जहां एक ही पार्टी में लगातार 6 में से 3 बार जीत मिली है। लगातार 2 बार जीतने का मतलब भी यह है कि वह सीट स्थायी यानी कि गढ़ मानी जाती है। जैसे इसको आप यूं समझ सकते हैं, वहां पर कांग्रेस से यदि कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है तो वो चुनाव जीतता है, या फिर आप भारतीय जनता पार्टी से कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है तो वो चुनाव जीतता है। आइए अपन बात करते हैं भाजपा की। भाजपा ने लगातार पाली में 6 बार जीत दर्ज की है। वहीं 5 बार पाली में और 4 बार उदयपुर, लाडपुरा, राजगंज मंडी, सोजत, जालरापाटन, खानपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, फुलेरा, संगानेर, रेवदर, राजसमंद, नागौर। वहीं 3 बार लगातार जीत हासिल की है भाजपा ने कोटा साउथ से, बूंदी, सूरसागर, भीनमाल, अजमेर नॉर्थ, अजमेर साउथ, मालवीय नगर, रतनगढ़, विद्याधर नगर, बीकानेर ईस्ट, सीमाड़ा, अलवर सिटी, आसिम। और 2 बार लगातार जीती है। 33 सीटें भाजपा ने यहां दर्ज की हैं। वहीं अपन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 5 बार लगातार सरदारपुरा में जीत हासिल की है। सरदारपुरा जोधपुर का एक विधानसभा क्षेत्र है।
वहीं अपन बात करें 4 बार का, तो 4 बार बाड़ी क्षेत्र से 4 बार लगातार जीत दर्ज की है। 3 बार जो विधानसभा क्षेत्र है वहां कांग्रेस ने लगातार जीत हासिल की है, झुंझुनू, बागीदोरा, सपोटरा, बाड़मेर, गुडा मनाली और फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ से। वहीं अपन 2 बार की बात करें तो डिंग, कुमेर, सांचौर, बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली, सरदार सहित 13 सीटें लगातार कांग्रेस ने यहां दर्ज की हैं। बम्बाट का ये सर्वे 1972 से लेकर 2018 तक के 11 चुनावों में सभी 200 विधानसभा सीटों की जीत और हार का विश्लेषण करता है। इसकी जिम्मेदारी जय बम्बाट की टीम नहीं लेती, इसकी मतदाताओं पर निर्भर करता है। ये हमारी एक रिसर्च थी। ये रिसर्च आपको कैसी लगी? यदि ये आपको पसंद आई तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। आपको यदि कोई सुझाव देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर हमारे YouTube चैनल के साथ एक जीमेल आईडी लिंक्ड है, उस पर भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप यदि हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दे सकते हैं। और इसी के साथ देखते रहिए द बम्बाट, सही और सटीक जानकारियों के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।